जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय अरुण पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय द स्प्लिटिंग मेथड। यानी स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे हम लोग उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आज की क्लास में हम लोग वही चीज पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, जैसे मान लो कि सबसे पहले जब भी अगर अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा और हम लोग को उसका फैक्टराइजेशन करना होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो शुरू में जो संख्या होती है और जो लास्ट में संख्या होती है उन दोनों का आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, गुणा करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू में कौन सी संख्या है भाई? शुरू की संख्या मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर मैं बोल रहा हूं ना कि शुरू की संख्या, ये नहीं पहले वाली संख्या, तो अगर मैं जब भी अगर बोलूंगा कि पहली संख्या, तो आप लोग समझ जाइएगा पहली संख्या मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, थोड़ा नोटिस करिएगा भाई। जब भी मैं बोलूंगा ना अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी वो क्या हो जाएगा? पहली संख्या यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और लास्ट वाली संख्या यानी वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट नंबर। ठीक, चलिए तो देखो, अगर जब भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन, तो हम लोग पहली वाली संख्या का गुणा करवाते हैं लास्ट वाली संख्या से। पहली वाली संख्या मैंने बताया है ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कहते हैं, और लास्ट वाली संख्या इस कांस्टेंट टर्म को। तो पहली वाली संख्या कितना है? तो भाई यहाँ पर कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या छिपा है? तो 1। कितना है? 1। यानी पहली वाली संख्या कितनी है? 1। और लास्ट में कौन सी संख्या है? तो 10। और पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से करवाते हैं मल्टीप्लाई, करवा दो। तो पहली वाली संख्या 1 थी, लास्ट में संख्या 10 था, तो 10 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करवाने पर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब भाई बताइए बीच में कौन सी संख्या है? बीच में कौन संख्या है? यानी ये हो जाएगा बीच में संख्या। बीच में कौन सी संख्या थी? हमारा मिडिल में कौन सा नंबर था? तो 7। और बीच वाली संख्या को हम लोग लाते हैं जोड़ करके, तो बीच वाली संख्या कितनी है? 7। इसको हम लाएंगे जोड़ करके। अब यहीं से सब चीज हमारा शुरू होगा भाई। अब हमको ऐसे दो नंबर ढूंढना है। ठीक है, गुणा करने पर 10 आ गया ना, और जोड़ने पर 7। ठीक, तो हमें ऐसे दो नंबर आप लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है कि उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो? 10 हो, और जोड़ने पर कितना हो? तो 7। ठीक, यानी हमें ऐसे दो नंबर निकालना है, ज्ञात करना है। सोचना है अपने दिमाग से कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना हो? 10 हो, और ऐड करने पर कितना है? 7। क्या क्या हो सकता है भाई, आप बता सकते हैं? तो भाई हाँ, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2। ठीक है, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा क्या? 2। अगर इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा ना। तो ठीक है, चलिए अब देखिए, जब भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोई फैक्टराइजेशन करेंगे, तो केवल हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, तो केवल इस मिडिल टर्म का ही करेंगे। ठीक है, इसी को तोड़ेंगे, इसी स्प्लिट करवाएंगे। चलिए, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसको स्प्लिट करना था ना, 5 और 2 हुआ। 5 मतलब क्या हो जाएगा? 5x। 2 मतलब क्या हो जाएगा? तो 2x। ठीक है, और प्लस का 10 हो गया। चलिए, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो हाँ, x कॉमन है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? x। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो प्लस का 5। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ, 2। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 5, और एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 2। ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जैसे मान लो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, वो भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करके हम लोग को इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो किस तरह से करेंगे, मैंने तरीका बता दिया है। क्या करेंगे? हमेशा शुरू वाली संख्या का गुणा करवाते हैं लास्ट वाली संख्या से। शुरू वाला जो संख्या होता है उसका गुणा करवाते हैं लास्ट वाली संख्या का। अब शुरू वाला संख्या मतलब मैंने बताया है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और लास्ट वाली संख्या का करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो शुरू में भाई संख्या क्या है? तो शुरू में कोई संख्या दिखाई दे रहा है? नहीं है, तो शुरू में क्या है? 1 है। अगर शुरू में कोई संख्या नहीं दिखाई देगी ना, तो आप लोग समझिएगा कितना है? 1 है। चलिए, शुरू वाली संख्या 1 है और लास्ट वाली संख्या 12 है,
तो दोनों का गुणा कराओ तो एक में 12 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी गुणा करने पर कितना आ गया 12, गुणा करने पर 12 हो गया। अब देखिए भाई बीच में कौन संख्या है, तो बीच में कौन संख्या है, तो बीच में भाई 8 है, 8 है ना, तो बीच में 8 है और बीच वाली संख्या को हम लोग लाते हैं जोड़ करके, बीच वाली संख्या को क्या करते हैं हम लोग जोड़ कर लाते हैं। अब यहीं से सब चीज शुरू होगा भाई। चलिए अब ऐसे दो नंबर आप लोग बताइए, ऐसे दो नंबर बताइए कि उन दोनों नंबरों का जोड़ कितना हो 8 हो और उन दोनों को आपस में गुणा करवाए मल्टीप्लाई करवाए तो कितना है 12, ठीक है। यानी हम लोग को ऐसे दो नंबर बताना है कि जिनका सम कितना हो 8 हो और उनका प्रोडक्ट कितना हो 12 हो, यानी जोड़ने पर 8 आना चाहिए और गुणा करने पर 12। कौन कौन सा नंबर हो सकता है भाई आप बता सकते हैं? एक हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 2। अगर इन दोनों को जोड़ो तो क्या 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाए गुणा करवाए तो क्या 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों स्प्लिट होगा। चलिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख दो। अब इसको स्प्लिट कर रहे हैं 6 और 2 में ना, तो 6 मतलब क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, और 2 मतलब क्या हो जाएगा तो प्लस का 2x प्लस का 12। अब भाई देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 था ना, तो एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर लिखा। अब 8x ये स्प्लिट हो रहा था 6 और 2 में, तो 6 मतलब हो जाएगा 6x और 2 मतलब हो जाएगा 2x और प्लस का 12। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो दोनों में, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, यानी एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 6, दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया ना, यानी एक ब्रैकेट में x प्लस 6 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 2। ये हमारा हो गया इसका फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस में 13x प्लस का 10। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, क्या आप लोग कर सकते हैं? करिए भाई, अगर कर सकते हैं तो आप लोग करिए, ठीक है, कर लेंगे क्या? चलिए 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 10, मैंने तरीका बता दिया। हमेशा क्या करेंगे, हमेशा शुरू वाली संख्या का मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट वाली संख्या में। बताइए भाई शुरू में कौन सी संख्या है तो 3 और लास्ट में कौन सी संख्या है तो 10। शुरू वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से कराओ मल्टीप्लाई, गुणा करवाओ, तो 3 में 10 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी गुणा करवाने पर कितना आ गया 30, मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया 30 आ गया। और बीच में कौन सी संख्या है, तो बीच में कौन संख्या है, तो बीच में है -13, कितना है -13, ठीक है। बीच में कौन सा सम नंबर है तो -13, बीच में -13 है तो -13 लिख दो। और बीच वाली संख्या को हम लोग जोड़ करके लाते हैं ना, तो इसको हमको जोड़ कर लाना है, ठीक। देखो याद रखो, अगर जब भी माइनस आएगा ना किसी नंबर के पहले तो उसको हम लोग को काउंटिंग करना है, उसको लेना है, ठीक है। माइनस जब भी आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस में 13 था ना, तो बीच वाली संख्या -13 हो गया, ठीक। तो शुरू वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से करवाते हैं गुणा, तो शुरू में 3 था, लास्ट में 10 था, गुणा करवाने पर 30 आ गया। बीच में कोई संख्या थी -13, माइनस को लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस को लेते हैं। प्लस भले छोड़ दो, प्लस छोड़ने का मतलब प्लस ही लेते हैं, लेकिन माइनस को तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। चलिए तो आप लोग ऐसे दो नंबर बताइए कि जिन दोनों को गुणा करे तो कितना हो 30 हो और उनको जोड़ने पर कितना हो तो -13, ठीक है। ऐसे दो नंबर आप लोग बताइए कि उन दोनों का हम लोग अगर सम करें तो -13 हो और जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पर कितना हो 30 हो, तो वो नंबर क्या क्या हो जाएंगे, तो वो नंबर हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा -10 और एक नंबर हो जाएगा -3। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, मेरी बात समझो, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -10 और -3 -13 हो जाएगा। अगर इन दोनों को गुणा करवाए तो माइनस माइनस प्लस और 10 3 या 30 हो जाएगा। तो यही दो नंबर होगा, तोड़ दो इसको। चलिए 3x स्क्वायर है तो इसको तो ऐसे ही लिख दो, ठीक। अब बीच वाला स्प्लिट हो रहा है ना, एक हो जाएगा -10, तो -10 ऐसे लिख दो। -10 मतलब इसमें x लगा देना है, -10 मतलब -10x और एक है -3 मैंने -3x हो जाएगा और प्लस का 10। कुछ कॉमन ले लो, कुछ कॉमन है भाई, कुछ कॉमन ले लो। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, तो क्या यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन है तो 10 बच गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा 3x, यहाँ क्या हो जाएगा
10। इन दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, सेम होना भी चाहिए, नहीं सेम होगा तो गलती हो जाएगा। सेम हो गया तो आप लोग सेम हो गया तो फिर कॉमन ले लीजिए 3x-10 को। तो कॉमन अगर लोगे 3x-10 को तो यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पर क्या बच गया 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। नहीं समझ आएगा तो आप लोग एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लो कि 3x² माइनस का 13x प्लस का 10 था, ठीक। हम लोग क्या कराते हैं, हमेशा शुरू वाली संख्या का गुणा करवाते हैं लास्ट वाली संख्या में। शुरू में 3 था और लास्ट में 10 था, दोनों का गुणा करवाए तो गुणा करवाने पर 30 आ गया, और बीच वाली संख्या कितनी थी तो माइनस का 13, और बीच वाली संख्या को लाते हैं जोड़ करके, ठीक। और हमें ऐसे दो नंबर हम लोग को निकालना पड़ेगा जिसको जोड़े तो -13 हो और उनको गुणा करे तो कितना हो 30 हो, तो यही दो नंबर होगा। इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। तो इन दो नंबर हो गया, मैंने इसको रख दिया और कॉमन ले लिए, याद है, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगर आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे मान लीजिए कि 4x² माइनस का 11x और प्लस का 7। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान समझिएगा। कैसे करेंगे मैंने बता दिया है कि हमेशा शुरू वाली संख्या का मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, लास्ट वाली संख्या में, यानी पहली संख्या का गुणा करवाएंगे लास्ट वाली संख्या के। पहली संख्या क्या है भाई, 4 है, लास्ट वाली कौन सी संख्या है तो 7। तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करो तो दोनों को गुणा करवाएंगे तो 4 7 कितना हो जाएगा 28, यानी गुणा करवाने पर कितना आ गया 28, 28। बीच में कौन सी संख्या है, तो बीच में कहोगे कि -11, माइनस को भूलना मत, माइनस को लेना पड़ेगा। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, जब भी माइनस आएगा सामने ना, अगर किसी नंबर के पहले तो उसको लेना पड़ेगा। तो बीच वाली संख्या क्या है -11, और बीच वाली संख्या को हम लोग क्या लाते हैं जोड़ करके। बीच वाली संख्या -11 थी, इसको लाते हैं जोड़ करके, अभी यहीं से सब चीज शुरू हो रहा है। अब हमको ऐसे दो नंबर निकालना है, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है, तो दिमाग से सोचना पड़ेगा कि उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाए तो कितना हो, 28, 28 हो। यानी ऐसे दो नंबर बताना है कि उन दोनों को गुणा करे तो 28 हो, लेकिन जोड़ने पर कितना हो तो -11। क्या क्या हो सकता है, क्या बता सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा -4, और एक हो जाएगा हमारा -7, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ के देख लो, देख भी लो, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 और -7 -11 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में गुणा करवाए मल्टीप्लाई करवाए तो माइनस माइनस प्लस और चौका 28 हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों नंबर हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो 4x² का 4x² हो गया, ये स्प्लिट होगा किसमें तो -4 और -7 में। -4 मतलब क्या हो जाएगा -4x, और -7 मतलब -7x। चलिए, यानी माइनस एक हो जाएगा माइनस का 4x, और एक हो जाएगा माइनस का 7x, और प्लस का 7, ये था मैंने लिख दिया। अब कॉमन लेने की बारी आ गई। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन है ना, तो 4 कॉमन लिया जाए। तो 4x भी कॉमन है। अगर 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x, और यहाँ पर 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। इन दोनों में कॉमन लो -7, क्या लो -7। अगर -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x, और यहाँ पर बच गया माइनस का 1 हो गया। इन दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, तो देखिए सेम हो गया तो इन दोनों को भी कॉमन ले लो, यानी x - 1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस का 7, ठीक है। यहाँ पर 4x² माइनस का 11x प्लस 7 था। हमेशा शुरू वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से करवाते हैं गुणा। शुरू में 4 था, लास्ट में 7 था, 7 चौक 28 हो गया गुणा करने पर। बीच में कौन संख्या थी तो बीच में -11 था। ऐसे दो नंबर आप लोग सोचिए कि जिन दोनों को गुणा करें तो 28 हो, जोड़ने पर -11 हो, तो एक हो जाएगा -4 -7। मैंने -4x -7x कर दिया। अब दोनों में कॉमन लेना ना, कॉमन ले लो ने, इतना आ जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, x² प्लस 9x प्लस 22। क्या आप लोग कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर लेंगे भाई। चलिए, अगर जब भी
अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, फिर याद करो क्या करोगे, हमेशा शुरू वाली संख्या का मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाली संख्या में। तो शुरू में कौन सी संख्या है, तो शुरू में हमारा कुछ कोई संख्या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी शुरू में कौन सी संख्या है, तो 1 एक है। लास्ट में कौन सी संख्या है, तो माइनस का 22। याद रखना माइनस को हमेशा लेना पड़ेगा, अगर नंबर के पहले आ गया तो लास्ट वाली संख्या हमारा -22 हुआ, 22 नहीं हुआ, 22 -22। ठीक है, तो शुरू वाली संख्या का करवाते हैं गुणा लास्ट वाली संख्या में। शुरू वाली संख्या 1 थी और लास्ट वाली संख्या -22 थी, और इन दोनों को गुणा कराओगे तो एक में -22 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। और बीच में कौन सी संख्या है भाई, बीच में कौन संख्या है, तो प्लस का 9, प्लस का 9 मतलब 9, तो बीच में कौन संख्या है, 9 है ना, 9 है, और बीच वाली संख्या को लाते हैं जोड़ करके। आया हो समझ में आप लोग को। जब भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा तो आप लोगों को शुरू वाली संख्या का गुणा करवाएंगे लास्ट वाली संख्या में। शुरू में क्या था, तो 1, लास्ट में कितना था, तो -22। इन दोनों को गुणा करवाओगे तो माइनस में 22 हो जाएगा, माइनस में 22 हो जाएगा, और बीच वाली संख्या थी प्लस का 9, और बीच वाली संख्या को लाते हैं जोड़ करके। अब आप लोग ऐसे दो नंबर बताइए कि दोनों को जोड़े तो 9 हो, कितना हो। अब आप लोग ऐसे दो नंबर बताइए कि जिन दोनों को जोड़े तो कितना हो, 9 हो, और उन दोनों को गुणा करवाए तो कितना हो, माइनस का 22। क्या आप लोग बता सकते हैं भाई कि गुणा करने पर ऐसे दो नंबर बताइए कि जिसको गुणा करने पर माइनस का 22 हो और जोड़ने पर कितना हो, 9। तो भाई मैं बता देता हूँ, एक हो जाएगा हमारा 11 और एक हो जाएगा हमारा माइनस का 2। इन दोनों को देख सकते हो। देखो अगर आप लोगों को नंबर सोचने नहीं आ रहा है तो आप लोग गलत गलत नंबर ही सोचिए, और फिर उसको चेक कर लिएगा, नहीं करेगा तो फिर दूसरा नंबर सोचिएगा। एक बार में कोई नहीं अगर निकाल पाता है तो आप लोग क्या कीजिए, गलत गलत ही नंबर सोचिए, कोई बात नहीं, कोई भी दिमाग में नंबर आ रहा है उसको सोच लीजिए, और फिर देखिए क्या ये दोनों इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, अगर फॉलो करेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा नंबर और सोचिए। इस तरह से तो हम मालूम कर ही सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा एक हो गया 11 और दूसरा का हो गया माइनस का 2। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और 11 मतलब क्या हो जाएगा, 11x, और माइनस का 2 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और माइनस का 22। कामन लेते हैं भाई, इन दोनों में कुछ कामन है तो x कामन लेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। इन दोनों में कुछ कामन है तो माइनस का 2, तो अगर माइनस का 2 कामन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर प्लस का 11। अगर -2 कामन लोगे तो प्लस का 11 हो जाएगा, इन दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, होना भी चाहिए, x + 11, और एक हो जाएगा x - का 2। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।